हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आनंद पांडे और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बोल्ड क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल ही रही होगी। ठीक है, ये मैं पूरी आशा करता हूँ। दोस्तों, आज फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आ गया हूँ और एक नए सेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों बिना कोई भी वक्त जाया किए हुए हम अपने आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि आप मेरे पीछे इस व्हाइट बोर्ड पे देख रहे होंगे कि मैंने लिखा है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, नंबर सिस्टम में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, रिमाइंडर थ्योरम, जिसे हम शेषफल प्रमेय इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये रिमाइंडर थ्योरम नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट भी आते हैं, घुमा के ही पूछते हैं, मतलब कुल मिलाकर ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में, इसके बेसिक्स को हम डिस्कस करेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम होता क्या, इसकी जरूरत क्या पड़ी, इसको पढ़ने की पीछे का कारण क्या है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, रिमाइंडर क्या होता है दोस्तों? शेषफल। ठीक है, हिंदी में उसे हम शेषफल कहते हैं या फिर इंग्लिश में रिमाइंडर। ठीक है, बचा हुआ चीज। ठीक है, तो रिमाइंडर तो हमने निकालना क्लास 9 10th वगैरह में हमने सीखा हुआ है। इस मोमेंट पे कंपटीशन की तैयारी में इस टॉपिक की क्या जरूरत थी? मैं आपसे बताना चाहूंगा कि इस टॉपिक की जरूरत ये थी कि हम एक टिपिकल मेथड से रिमाइंडर के सवालों को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हमें एक सटीक अप्रोच चाहिए। जब हमारे पास कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन हो तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जरूरत पड़ी रिमाइंडर थ्योरम की। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं बिल्कुल बेसिक पकड़ के आपको बताऊंगा और बिल्कुल इत्मीनान से मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। ठीक, देखिए सबसे पहले मैं लेता हूं एक सिंपल सा नंबर। ठीक है, मान लीजिए मैं डिवाइड कर रहा हूं 7। ठीक है, ध्यान से देखिएगा मैं क्या बता रहा हूं, मैं बिल्कुल बेसिक से चीजों को आपको बता रहा हूं। ठीक, फिर हम बेसिक से एडवांस लेवल पे चलेंगे। इसको मैं डिवाइड करता हूं 3 से। ठीक, ये क्या है, कितने बार में जाएगा? 6 बार में। तो हमारा क्या आ गया? ये हो गया 1, आ गया हमारा रिमाइंडर। ठीक, तो दिस वन इज रिमाइंडर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, इसको मैं दूसरे पेन से लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसे हम कहते हैं डिवीजर। ठीक, मतलब जिस नंबर को, ध्यान दीजिएगा, जिस नंबर को हम यूज करते हैं किसी अगले नंबर को डिवाइड करने के लिए। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो नंबर हमारा डिवाइड करता है उसे हम कहते हैं डिवीजर। ठीक, जो हमारा शेषफल आता है, जो बचा हुआ नंबर आता है, उसे हम कहते हैं रिमाइंडर। ठीक, जिस नंबर को, जो नंबर हमारा दिया रहता है जिसे हम डिवाइड करते हैं, उसे हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक, तो ये नंबर हमारा क्या हो गया? डिविडेंड। क्लियर है? दिस इज डिविडेंड। ओके, और ये जो नंबर हमारा इधर आ रहा है इसको कहते हैं हम क्वोशिएंट। ठीक, दिस नंबर इज कॉल्ड एज क्वोशिएंट। ठीक, तो एक बहुत ही बेसिक सा आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में। क्या है वो? देखिएगा, इस चीज को नोट भी कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है तो। डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर, ठीक है, इनटू क्वोशिएंट, ठीक है, प्लस, ठीक है दोस्तों, प्लस रिमाइंडर। क्लियर? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस चीज को मैं साबित भी करके दिखाता हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं। ठीक है, डिविडेंड हमारा क्या है, मैंने बताया ये 7। ठीक, 7 बराबर डिवीजर क्या है 3, क्वोशिएंट क्या है 2, प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा 1। तो ये क्या हो गया, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 मतलब 7। तो ये क्या है, दोनों बराबर हैं कि नहीं, मतलब 7 बराबर 7 आया कि नहीं। ठीक, LHS और RHS दोनों आ गया बराबर, तो मतलब ये चीज सही निकली, साबित हो गई। क्लियर? तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए। ठीक है ना, हालांकि ये बहुत ही बेसिक है लेकिन मैं इसको बताना जरूरी समझा क्योंकि नंबर सिस्टम में इसका यूज
होगा ही होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों बिल्कुल बेसिक सी बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। अब हम इस पे आगे बढ़ते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिमाइंडर थ्योरम का हम यूज कैसे करते हैं और किस तरीके से करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही इजी भी है। इजी मैं कहूंगा नहीं, लेकिन मैं इसे आपके लिए पूरे इजी बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम सबसे स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैं नंबर लिया हूं 23/12, ठीक है। पहला नंबर ये है। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है 5/12। क्लियर? पहले ध्यान से देखते जाइए जो मैं बता रहा हूं। तीसरा नंबर क्या है? 12/12, ठीक है। क्लियर? अब आप मुझे ये बताइए इसमें रिमाइंडर क्या होगा, ठीक। तो देखिए इसमें रिमाइंडर क्या होगा, 12 बन जाए 12, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3 में से 2 1 और 2 में से 1 1, यही आएगा रिमाइंडर। क्लियर है? क्लियर? ठीक, ये होगा रिमाइंडर। ये मैं यहां लिख दे रहा हूं, मैं यहां बता रहा हूं रिमाइंडर, ठीक है। ये क्या मैं बता रहा हूं, रिमाइंडर मतलब शेषफल। क्लियर? मतलब दूसरा केस क्या है, नंबर हमारा यहाँ छोटा है कि नहीं। जब नंबर हमारा छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 5। क्लियर है? ठीक, क्योंकि देखिए आप ऐसे भी देख सकते हैं, 5 को मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूं तो क्या होगा, क्वोशंट तो 0 ही होगा, है ना। तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 5। क्लियर? तो वही चीज मैंने लिखा है यहाँ पे। अब तीसरी बात, तीसरा केस क्या है कि दोनों बराबर हैं, तो रिमाइंडर इसमें क्या आएगा, 0, ठीक, क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक। तो इसे बताने के पीछे मेरा लॉजिक क्या है, ध्यान से देखिए। 12 नंबर हमारा तीनों में सेम है डिनोमिनेटर में, ठीक। पहला केस क्या है कि न्यूमरेटर बड़ा है, ठीक। दूसरा केस क्या है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, और तीसरा केस क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर है। क्लियर? तो आप तीनों ही केसेस में देख सकते हैं क्या कि जो हमारा ये डिनोमिनेटर है, मतलब जो डिवीजर है, जो संख्या डिवाइड कर रही है, तो रिमाइंडर जो आ रहा है वो तीनों ही केसेस में उससे कम आ रहा है कि नहीं। 12 से देखिए 11 भी छोटा है, 5 छोटा और 0 छोटा है। मतलब कहने का मतलब कि रिमाइंडर जो होता है हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। पहला कॉन्सेप्ट ये, ठीक। तो मैं इसको बता दे रहा हूं आपको, ठीक। इस चीज से कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया, कभी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछे तो आप बता सकते हैं कि रिमाइंडर इज लेस देन डिवीजर, ठीक है। इस चीज से हमें ये बात साबित हुई, ठीक है। रिमाइंडर जो होता है डिवीजर से छोटा होता है। ये दोस्तों मैं फिर बता रहा हूं, ये जो मैंने लिखा है ये रिमाइंडर लिखा है, ठीक है। समझ गए? यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो पहला कॉन्सेप्ट ये आया हमारा कि रिमाइंडर जो होता है हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। क्लियर? इस चीज को आप ऐसे नोट कर लीजिए। समझ में आया? ठीक। अब चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक। आइए देखते हैं। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं दोस्तों उस तरह से आप सीखते जाइए आराम से, पेशेंस के साथ। पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं एक अपने नए कॉन्सेप्ट के बारे में, एंड द कॉन्सेप्ट इज नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक। आइए देखते हैं क्या है नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है, या फिर नेगेटिव शेषफल, दोनों चीज कह सकते हैं। क्लियर? देखिए ध्यान से देखिएगा जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है ना। अब आप ये बोलेंगे कि नेगेटिव रिमाइंडर नाम का तो हमने कभी सुना ही नहीं, रिमाइंडर या शेषफल जो आता है ये हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। बात भी बिल्कुल सही है। तो आखिर ये अचानक इस नाम की चिड़िया आई कहां से, है कि नहीं। नेगेटिव रिमाइंडर आया कहां से, होता क्या है, हमने तो पहले इसके बारे में कभी सुना नहीं है। और अगर सुना नहीं है तो क्या हमने जो पढ़ा है वो गलत पढ़ा है,
ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखते हैं नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले उस चीज को हम समझते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल मैं एक बेसिक सा नंबर लेकर के चल रहा हूं, उसको बताता हूं, आप देखिए। मान लीजिए 5 है, ठीक। 5 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 2 से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, है कि नहीं। तो रिमाइंडर आ गया 1। ये तो सीधा सीधा हमें बनता है ना। मैं इसको साइड में भी लिख दे रहा हूं कि 5 को जब मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, मैं यहां जब भी बात करूंगा तो सिर्फ रिमाइंडर की बात करूंगा, कभी भी क्वोशिएंट नहीं लिखूंगा मैं, ठीक। रिमाइंडर, तो 5 से जब मैं 2 को जब विभाजित करता हूं, डिवाइड करता हूं, तो रिमाइंडर क्या आता है, 1। ये बात तो हम सब जानते हैं, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या है कि 5 के आगे और पीछे, आगे और पीछे हमें दोनों तरफ से संख्याओं को लेना है कि वो डिवाइड कर सके। कहने का मतलब क्या है कि जैसे 2 2 जा 4, मतलब ये क्या है, 4 आपका 5 से कम है ना, ठीक है। दिख रहा है 5 जो हमारा गिवन नंबर है उससे 4 जो हमारा आया है वो कम है ना। अब हम अगला चीज क्या करेंगे कि हमें 5 से बड़ा नंबर यहां पे लेना है, ठीक है। समझते हैं, ये क्या आ गया हमारा 5, हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 2 से। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, एक जस्ट जैसे हमने 2 से किया है, 5 से जस्ट एक कम नंबर, उसी तरह 5 से जस्ट जो बड़ा नंबर है हम उसको लेंगे, ठीक। तो जस्ट जो बड़ा नंबर है वो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6। क्लियर है। दिमाग को एकदम जीरो लेवल पे रखिए, अभी जो बता रहा हूं उसको सीखिए, पुरानी बातों को बिल्कुल भूल जाइए। तो ये क्या आ जाएगा, 5 माइनस 6 क्या आ जाएगा, -1। क्लियर है। ये आ गया रिमाइंडर, ठीक है। ये आ गया रिमाइंडर, ठीक। तो मैं क्या कह सकता हूं कि 2 2 जा 4 करके करेंगे, मतलब इस तरह के कॉन्सेप्ट में, तो रिमाइंडर हमारा आएगा 1। और अगर हम जस्ट एक नंबर अगला वाला लेते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। मतलब मेरे पास 2 रिमाइंडर है। क्लियर। इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक, जैसा मैं बताया हूं, ओके। अब देखिए पॉजिटिव रिमाइंडर तो सही है, अब नेगेटिव रिमाइंडर का क्या करें, है कि नहीं। तो उसके लिए मैं बताता हूं। आप एक चीज सबसे पहले यहां पे ध्यान देंगे, माइनस वाले साइन को आप भूल जाइए, ठीक है। माइनस वाले साइन को भी आप बिल्कुल भूल जाइए, दिमाग से मिटा दीजिए। तो आप क्या देखेंगे कि ये जो नेगेटिव रिमाइंडर है और ये जो पॉजिटिव रिमाइंडर है, ठीक है, दोनों को आप जोड़ेंगे। मैं नेगेटिव साइन को लेने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, नेगेटिव साइन को नहीं लेना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है कि अगर आप नेगेटिव रिमाइंडर को जोड़ेंगे और पॉजिटिव रिमाइंडर को जोड़ेंगे तो क्या डिवीजर के बराबर आएगा, आएगा कि नहीं, ठीक। तो इससे हमें क्या एक चीज पता चलती है, इससे हमें क्या चीज पता चलती है, वो ये है कि वो क्या चीज है कि नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर, ये रिमाइंडर लिखा है मैंने, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, प्लस पॉजिटिव रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवीजर। क्लियर, ठीक है। यहां पे नोट कर लीजिएगा, नोट साइन ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर is not taken, is not considered, is not considered, ठीक है। कहने का मतलब कि नेगेटिव रिमाइंडर प्लस पॉजिटिव रिमाइंडर की वैल्यू जो होती है वो डिवीजर के बराबर होती है। ये क्या हो गया, ये डिवीजर है कि नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक। तो अगर हम नेगेटिव रिमाइंडर के साइन को भूल जाएं, हम इसको अभी हम नहीं मान रहे हैं, ठीक है, भूल जाते हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो किसके बराबर आएगा, डिवीजर के बराबर। क्लियर है, ठीक। तो यही चीज मैंने लिखा है कि नेगेटिव रिमाइंडर प्लस पॉजिटिव रिमाइंडर बराबर डिवीजर। क्लियर। नोट करने के लिए क्या दिया है कि साइन ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर इज नॉट कंसिडर्ड, मतलब नेगेटिव रिमाइंडर के साइन को हम कंसिडर अभी नहीं कर रहे हैं, तब हमने ये फॉर्मूला लिखा है। क्लियर। तो इस चीज को भी आप नोट कर लीजिए, ठीक। क्लियर, समझ गए। अब देखिए इस चीज को नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
फिर मैं इसका अगला कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए अब देखिए नेगेटिव रिमाइंडर जो है, ठीक है ना, नेगेटिव रिमाइंडर जो आया है ये, इसका हम अब यूज कैसे कर सकते हैं। जो ये नेगेटिव रिमाइंडर आया है हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं, ये देखिए। ये आ गया -1 नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास पॉजिटिव रिमाइंडर की वैल्यू नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक नेगेटिव रिमाइंडर बचा है, ठीक है। और मुझे डिवीजर पता है। पॉजिटिव रिमाइंडर जो कि वाकई में रिमाइंडर होता है, हमको उसका वैल्यू नहीं पता है, तो हम कैसे निकालेंगे। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, बस एक सिंपल सा चीज करना है, क्या, -1 +2 कर दीजिए। क्या, जो रिमाइंडर होगा, एक्चुअल रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा, एक्चुअल रिमाइंडर क्या होगा, -1 +2, ठीक है। -1 +2 मतलब जो नेगेटिव रिमाइंडर है उसको साइन के साथ लेना है, ठीक है। फिर बाद में प्लस का साइन, प्लस का ही साइन लेंगे, ठीक, और डिवीजर को ऐड कर देंगे। समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा, -1 +2 = 1। तो ये हो गया हमारा एक्चुअल रिमाइंडर, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्चुअल रिमाइंडर। समझ में आया आपको चीज, ठीक है। मतलब एक्चुअल रिमाइंडर निकालना हो तो कैसे यूज करेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर जो आया है, ठीक है, इसको लेंगे, ठीक है, साइन के साथ, फिर उसमें प्लस करेंगे डिवीजर का, ठीक है। तो प्लस कर देंगे तो -1 +2 क्या हो जाएगा, 1। तो 1 ये आया हमारा एक्चुअल रिमाइंडर। क्लियर है, समझ में आया। तो 1 विल बी द एक्चुअल रिमाइंडर। तो कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में इसको समझाने की कोशिश की है कि कैसे आपको नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। तो देखिए मतलब क्या है नेगेटिव रिमाइंडर लेने का, कि नेगेटिव रिमाइंडर के थ्रू हम अपना एक्चुअल रिमाइंडर निकाल सकते हैं। इसका एक सीधा साधा कॉन्सेप्ट एक ये निकल के आ रहा है, ठीक है। समझ में आया नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, इसके और हम एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैं ले रहा हूं 11/7, ठीक है। 11/7 मुझे आप बस रिमाइंडर बताइएगा, ठीक है। मुझे आप बस रिमाइंडर बताइएगा। पहला रिमाइंडर क्या होगा, 11 से छोटा हमें लेना है और एक अगला 11 से बड़ा देखना है, ठीक है। जो नंबर ये दिया है न्यूमरेटर में, जिस नंबर को हम डिवाइड करें, जो डिविडेंड है, इससे एक नंबर मतलब कम लेना है और दूसरा नंबर हमें इससे ज्यादा लेना है, ठीक है। दो केस बनते हैं, ठीक। अब 11 से कम वाली कैटेगरी देखते हैं। तो 7 क्या है, 7 का 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4। ये सीधा सीधा पता है, ठीक है। अब 11 से बड़ा वाला जो है हम उसको देखते हैं। तो 7 का 2 टाइम्स जाता है क्या, 14। 14 जाता है तो 14 को हमें पीछे लाना पड़ेगा 11 तक पहुंचने के लिए, ठीक है। 14, 7 दूनी 14 हो रहा है, ठीक है। अब 14 से हमें 11 पे पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -3। समझ में आ रहा है। मैं फिर बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिए। 11 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। क्या करना है, हमें एक नंबर 11 से छोटा लेना है और दूसरा नंबर 11 से बड़ा वाला देखना है, ठीक है। तो 11 से छोटे में 7 वाला है ही, तो 7 1 जब 7 करेंगे तो रिमाइंडर या शेषफल कितना आ रहा है, 4। वो लिख दिया हमने, ठीक। अब 11 से बड़ा वाला नंबर देखना है। तो 7 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 14, 14। तो 14 हमारा 11 से बड़ा है, तो 14 को 11 तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, -3। तो वही मैंने लिखा है, ठीक। समझ में आया। अब यहां से देखिए आप, आपके पास ये आ गया, ठीक है। ये चीज नोट कर लिया, मैं समझ में आ गया। अब मान लीजिए मेरे पास ये चीज नहीं लिखा है, ठीक है। 4 मुझे पता है रिमाइंडर है कि नहीं, नहीं लिखा है, तो कैसे करेंगे। मैंने क्या बताया कि नेगेटिव रिमाइंडर दिया है तो आपको एक्चुअल रिमाइंडर निकालना है। कैसे करेंगे, बस इस नेगेटिव रिमाइंडर को लीजिए प्लस डिवीजर, डिवीजर को आप जोड़ दीजिए। तो -3 + 7 = 4। तो आपका एक्चुअल रिमाइंडर क्या आ गया, 4, ठीक है। समझ में आया। तो ये होता है दोस्तों नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने की आपको कोशिश किया हूं, ठीक। और इस पे क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक। 2-3 कॉन्सेप्ट इस पे और देख लेते हैं, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है ना। नेगेटिव रिमाइंडर का कुल मिला के बेसिक फंडा ये है कि आपका ये कैलकुलेशंस को इजी करने में भी यूज होता है, जो भी हम आगे देखेंगे। उसके साथ साथ ये आपका एक्चुअल रिमाइंडर निकालने में यूज होता है, ठीक। चलिए
मान लीजिए मैं ले रहा हूं 22/8, ठीक है। 22/8 अगर हम करते हैं तो क्या आ जाएगा, 8 का 2 बार में जाएगा 16, तो एक रिमाइंडर तो आ गया 6, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसका पॉजिटिव रिमाइंडर नहीं लिखता हूं, मैं पहले नेगेटिव रिमाइंडर लिख के करता हूं। तो एक तो हो गया 22 से 8 करेंगे तो 6 आ रहा है, ठीक है, मतलब 8 का 2 टाइम्स। अब 8 का 3 टाइम्स करेंगे जस्ट इससे जो बड़ा होगा तो क्या आ जाएगा 24, और 24 आ रहा है, 24 क्या जाएगा 22 पे जाएगा, तो कितना कम होना होगा -2, -2 कम होगा तभी होगा, ठीक। तो अब अगला रिमाइंडर, मतलब देख लीजिए मैंने यहाँ पॉजिटिव रिमाइंडर नहीं लिखा है, फिर से बता रहा हूँ। तो पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है, मतलब एक्चुअल रिमाइंडर जो है निकालना कैसे करेंगे, माइनस को डिवीजर वाले के साथ ऐड कर देंगे, ठीक। तो -2 + 8 बराबर 6, तो ये हो गया हमारा एक्चुअल रिमाइंडर, ठीक है, 6, ठीक है। तो ये दोस्तों था कॉन्सेप्ट आपका नेगेटिव रिमाइंडर का, ठीक। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि इसको क्वेश्चंस में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक। चलिए, इस चीज को दोस्तों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। आसान नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन आसान आप प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। टफ नहीं है, ठीक, कोई भी चीज टफ नहीं होती है, ठीक। चलिए, मान लीजिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं 15, ठीक है, नीचे है 15, ओके, 46, ठीक है, इंटू 93, क्लियर। अब देखिए नेगेटिव रिमाइंडर का हम कॉन्सेप्ट कैसे यूज करते हैं, ठीक है, या इसको मान लीजिए 44, ठीक है, 44 मान लेते हैं। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये जैसे 15 दिया है, ठीक है, और ऊपर में दिया है 44 × 93, तो होगा क्या, 15 इसको भी डिवाइड करेगा और 15 इसको भी डिवाइड करेगा, ये बारी बारी से दोनों को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो देखिए 44/15, तो हमें पता है 15 3 जा क्या होता है, यहां देखिए ध्यान से, 44/15, ठीक है। मैं थोड़ा टाइम लेके बता रहा हूं, लेकिन इसलिए बता रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक। 15 का अगर मैं 3 टाइम्स करता हूं तो क्या होता है 45, तो 44 - 45 क्या होता है, -1 जाएगा, तो रिमाइंडर क्या है हमारा -1, ठीक, ओके, समझ में आया। इनटू ये क्या हो गया, 15 का 6 बार में करेंगे तो क्या जाता है 90, क्लियर है, 90 जाता है, तो रिमाइंडर क्या बचा 3, क्लियर, बचा 3, समझ गया। तो इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 × 3/15, क्लियर है। तो मतलब लिख सकते हैं -3/15, ठीक, समझ में आ गया। अब क्या करिए, आप इस नेगेटिव साइन को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ठीक है ना, इस नेगेटिव साइन को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। 3/15 रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 3, क्लियर है, 3/15 आएगा रिमाइंडर 3, ठीक। अब 3/15 है, मतलब रिमाइंडर क्या हो गया -3, है ना। मैंने क्या बोला, माइनस साइन को भी हम नहीं ले रहे हैं, ठीक, माइनस साइन को भी भूल जाओ, तो 3/15 का रिमाइंडर क्या होगा 3 होगा, तो वही लिखा, ठीक। और चूंकि माइनस साइन अभी हमने लिया नहीं था तो माइनस साइन भी लेंगे, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये 3 ना होकर के -3 आ जाएगा, ठीक। अब एक रिमाइंडर मतलब नेगेटिव रिमाइंडर हमें पता है, डिवीजर पता है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर मतलब एक्चुअल रिमाइंडर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा एक्चुअल रिमाइंडर, -3 + 15 12, ठीक है। तो ये है आपका एक्चुअल रिमाइंडर, ठीक है दोस्तों। देखिए कैसे नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि नहीं। इसी तरह से हम नेगेटिव रिमाइंडर को कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में यूज करके चीजों को सॉल्व करते हैं, ठीक। आइए और क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। देखिए क्वेश्चन ले रहे हैं, मान लीजिए मैं ले रहा हूं 21 × 23 × 27 × 34, ठीक है, ये सारे के सारे अपॉन 5, ठीक। अब हम चीजों को डायरेक्टली सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक। 5 से देखिए मैंने क्या बताया, फिर से बोल दे रहा हूं कि इसको सभी से बारी बारी डिवाइड करना है, ठीक, सभी में बढ़ जाएगा। तो 5 4 जा 20, रिमाइंडर बचा 1, क्लियर। इसको मैं दूसरे पेन से लिख दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिखे।
5 4 जा 20, रिमाइंडर बचा 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ दोनों चीज हो सकती है, यहाँ पे भी दोनों चीज हो सकती है, लेकिन हमें देखना है कि सबसे पास वाला रिमाइंडर कौन सा है, चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, ठीक है। 5 4 जा 20 तो रिमाइंडर हो गया 1, ठीक है। अब ये हो गया 5 4 जा 20 तो 3 आ रहा है रिमाइंडर, ठीक है। और 5 5 जा 25 ले रहे हैं तो 25 को 23 में आने के लिए कितना पीछे आना पड़ेगा, 2 पीछे। तो यहां मैं इसको लिख दे रहा हूं -2, ठीक है। समझ में आया। 27 को 5 से करेंगे तो 35 का 6 टाइम्स से क्या जाता है 30, तो 30 को पीछे कितना आना पड़ेगा -3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 34, 5 7 जा 35, 35 होता है तो क्या इसको पीछे -1 आना पड़ेगा, ठीक। ये सारे दोस्तों जो मैंने लिखे हैं ये सब के सब ये रिमाइंडर हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वोशेंट नहीं है, ठीक है। मैं इसको बता दे रहा हूं, ये सब रिमाइंडर है, शेष फल है, ठीक है, शेष फल है, शेष फल, ठीक है। ये सब के सब ये जो लिखा है ऊपर में ब्लू इंक से, ये सारे के सारे रिमाइंडर है, क्वोशेंट नहीं है, ठीक। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, आप सीधे इसको लाते हैं 1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -1 अपॉन 5, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 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 3 बार है तो क्या हो गया माइनस, और 2 3 जा 6 अपॉन 5, ये हो गया। माइनस को भूल जाइए, जैसे बताया था, तो 6/5 में रिमाइंडर क्या आएगा 1, ठीक। तो एक रिमाइंडर आ गया, और चूंकि माइनस साइन है तो माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, ठीक। तो एक्चुअल रिमाइंडर हमारा क्या निकल के आया, एक्चुअल रिमाइंडर आ जाएगा दिस प्लस दिस, मतलब -1 + 5 = 4, दैट इज द आंसर। तो ये देखिए दोस्तों कितना खूबसूरती के साथ ये जवाब इसका निकल के आया है, ठीक है। मुझे पता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन है अभी इसमें, ठीक है, मैं उसको दूर करता हूं। देखिए ये चीज ना समझ में आ गया। अब देखिए आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए, सबसे पहली बात दोस्तों एक चीज ध्यान रखे रहिएगा, जो हम ये रिमाइंडर लेते हैं हमारी ये टेंडेंसी होनी चाहिए कि हम सबसे पास वाला रिमाइंडर लें, ठीक है ना, सबसे पास वाला, ठीक, चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो। इसीलिए हमारे पास दोनों कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर। अगर नेगेटिव रिमाइंडर से पास में आ रहा है तो नेगेटिव रिमाइंडर वाला लेंगे, पॉजिटिव रिमाइंडर वाला पास में आ रहा है तो पॉजिटिव रिमाइंडर लेंगे। हमें अपने कैलकुलेशन को शॉर्ट करना है, ठीक। तो देखिए ये क्या हो गया, 5 4 जा 20, ठीक, +1 है, क्लियर। अब देखिए 23/5 है ना, तो 23/5 में दोनों ऑप्शन बन रहा है, कैसे, 23/5 है। मैं आपको एक एग्जांपल दे दे रहा हूं, यही चीज बाकी के लिए भी अप्लाई होगा। 23/5 है, ठीक। तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, यानी कि 3 रिमाइंडर, जो कि मैंने यहां पे नहीं लिखा है, यहां मैंने -2 लिखा है, ठीक है। और अगला एक और कॉन्सेप्ट क्या होगा कि 23 है तो 5 का 5 टाइम्स जाएगा 25, ये हो जाएगा -2। मैंने क्या लिखा है -2, ठीक है, क्योंकि -2 जो है ये ज्यादा पास है, 3 ज्यादा पास नहीं है। हालांकि आप 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि ज्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन जब बहुत ज्यादा वेरिएशन रहता है तो जो सबसे पास रहता है हम उसको लेते हैं, ठीक। तो -2 लिख दिया, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर -2 आपने लिखा है तो आंसर आ गया, 3 वाला भी तो हो सकता है, तो इसमें आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आंसर आएगा। आप एक चीज नोट करके रखे रहिए, यहाँ पे चाहे आप माइनस में लिखिए रिमाइंडर या फिर आप प्लस वाला रिमाइंडर लिखिए, आंसर दोनों में सेम आएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, नेगेटिव रिमाइंडर जो है, आप नेगेटिव रिमाइंडर को आप इसी तरह से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, या नेगेटिव के जगह आप पॉजिटिव वाला जो रिमाइंडर है आप वो भी लिख दीजिए। दोनों ही केसेस में आंसर सेम आएगा, नेगेटिव कैसा भी यूज करिए या पॉजिटिव भी कैसा यूज करिए, आंसर विल बी द सेम, ठीक है। मैंने इस बात को 3 बार बोला है, तो इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा, ठीक। करके देखते हैं, ठीक है। एक बार मैंने -2 लिया है, ठीक है। अब हम इसमें 3 लेकर के करते हैं, ठीक है ना, देखते जाइए, ठीक है। ये देखिए पहला ऑप्शन, पहला कैटेगरी हो गया, ठीक। अब दूसरा कैटेगरी क्या है, ठीक है, जब मैं इसमें इसको मैं ले लेता हूं प्लस के केस में, ठीक है। तो देखिए इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको मैं मिटा करके देखिए, ध्यान देते जाइए, ये हो गया पहला केस, ठीक है। अब ले रहे हैं हम सेकंड केस, ठीक। सेकंड केस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का 21 से करेंगे 1 आ जाएगा, सबसे पास है ये, ठीक। अब ये हो जाएगा 23 और 5, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा 3, ठीक।
अब इसमें ले रहे हैं पॉजिटिव ले रहे हैं, पिछली बार हमने क्या लिया था, नेगेटिव लिया था, अब की बार पॉजिटिव ले रहे हैं। 5 5 जा 25, बचा कितना, 2 रिमाइंडर, ठीक। और इसमें सबसे पास तो नेगेटिव रिमाइंडर ही है, -1 ही सही रहेगा, लेकिन आप बोलेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर भी ले लेता हूं। तो 5 का 34 है, मतलब 5 6 जा 30 जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा 4, है कि नहीं। तो ये हो गया अपॉन 5। अब देखिए 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 अपॉन 5, ठीक। तो 24 अपॉन 5 रिमाइंडर क्या आएगा, आप बिल्कुल समझदार है कि नहीं। तो 24 बटा 5 करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4, 4 विल बी द रिमाइंडर। अब आप मेरे को ये देख के बताइए कि दोनों आंसर सेम है कि नहीं, ये भी सेम है, ये भी सेम है, क्लियर। तो यही चीज मैं कह रहा हूं कि चाहे आप नेगेटिव रिमाइंडर यूज करिए चाहे पॉजिटिव रिमाइंडर यूज करिए, दोनों ही केसेस में आंसर सेम आएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, नेगेटिव भी सही है पॉजिटिव भी सही है, लेकिन हाँ एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि नेगेटिव रिमाइंडर का यूज तो हम करते हैं रिमाइंडर निकालने के लिए, एक्चुअल रिमाइंडर निकालने के लिए, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर नाम का कोई कॉन्सेप्ट, मतलब कोई आंसर नहीं होता है, ठीक। नेगेटिव रिमाइंडर अगर दिया होगा तो वो आंसर उस तरह से नहीं माना जाता है, उसको यूज हम करते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये था दोस्तों मेरा आज का सेशन पूरा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। सो दोस्तों मैं फिर बोलना चाहूँगा कि जिसने भी मेरी वीडियोस अभी पहली बार देख रहे हैं, जो कोई भी मेरे दोस्त, तो जाइए, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी विल मीट फॉर द नेक्स्ट सेशन। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।